पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गीता साधना का विचार करते हुए कल हम धनुर्धर पार्थ का विचार कर रहे थे। उनकी वह अत्यंत ओजस्वी मुद्रा का ध्यान कर रहे थे। हाथ में धनुष लिए लक्ष्य का अनुसंधान करने वाला आजानुबाहु अर्जुन नर। प्रारंभ से ही हम देख रहे हैं गीता के आधारभूत ये दो तत्व हैं। इन दो स्तंभों के ऊपर समस्त ये प्रज्ञा का प्रासाद खड़ा हुआ है। एक योगेश्वर और दूसरा धनुर्धर। कृष्ण योगेश्वर बने। कृष्ण अपने अंदर से योगेश्वर को प्रकट किया। अर्जुन जो धनुर्धर था पर धनुष छूट गया था। विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानस। एक उद्वेग आ गया था, विक्षेप आ गया था। वापस वो धनुष उठा रहा है। इस धनुष का उठना ही गीता की साधना है। सारी गीता क्या है? एक धनुष उठ रहा धीरे धीरे धीरे, आखिर में फिर स्थितोस्मि गत संदेह। इसलिए जब आप गीता का अध्ययन करेंगे, साधना की दृष्टि से ही करते हैं हम, तो ये समझना चाहिए किस प्रकार ये धनुष उठता है, किस प्रकार उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ती है, उसमें फिर बाण आसीन होता है, लक्ष्य का अनुसंधान करते हैं, कर्ण उस बाण को खींचते हैं। क्यों बे? यो ऐसे रख के छोड़ो तो वहीं गिर जाएगा। इसलिए बाण को जो अच्छी तरह से उपासा निशिता संदयित, उपनिषद कहती है शरम उपासा निशिता संदयित। ये शर है, ये तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी चेतना है, तुम्हारा चिंतन है। इसको निरंतर उपासना के द्वारा तीखा बनो। मेक इट सपल, सटल, स्ट्रॉन्ग, शार्प। ये सब होना चाहिए। उत्तम बाण अपने आप अनुसंधान कर लेना। ऐसे बाण को उठा के फिर अनुसंधान करना है, लक्ष्य की ओर अनुसंधान करना है और फिर खींचना है। जाना है बाण को आगे, परंतु खींचना है पीछे। क्यों? हमारा लक्ष्य तो ब्रह्म है, पर हमारी साधना तो जगत है। जगत को छोड़ के कहीं जाओगे? ये बहुत मार्मिक एक प्रतीक है धनुर्धर पार्थ। उपनिषदों में यही प्रतीकत्व लिया। उस सुदूर अगम्य अप्रमेय ब्रह्म तुम्हारा लक्ष्य है, उसके सिवा और कोई लक्ष्य नहीं हो सकता है। क्योंकि कूटस्थम अचलम ध्रुवम वो है, और कोई भी ध्रुव नहीं, स्थायी नहीं, लक्ष्य बन नहीं सकता। परंतु वो अप्रमेय है। कैसे करें? तो नहीं, अप्रमेय को भी प्रमेय बनाएंगे। ये साधना की महिमा है, ये बुद्धि की कुशलता है। बुद्धि उसको बुद्धिगम्य बना देती, ये योग। इसलिए ये जो धनुष कैसे बनता है, कल जरा सा उस प्रसंग को उठाया था। उस डंडे को झुकाना है। झुकाने लायक जो डोरी होती है प्रत्यंचा है, उस प्रत्यंचा में उसको झुकाने की ताकत चाहिए, नहीं तो वो डोरी टूट जाएगी।
इसलिए विशेष एक दंडा है जो कोदंड बन सकता है। उसको कोदंड बनाने के लिए जो झुकाना है ना, नम्रपना आना है। अब उद्दंड होकर खड़े रहोगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, किसी के ऊपर प्रहार करने के लिए क्या उसको कहते हैं, लाठी चार्ज हो सकता है, लक्ष्य भेदन नहीं हो सकता। इसलिए उसको झुकाने के लिए एक भाव डोरी चाहिए। आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित भाव चाप। भाष्यकार आचार्य शंकर लिखते हैं, ये चाप है, धनुष है, क्या है? द विल टू लिव। ये धनुष तुम्हारे हाथ में दिया है, मैं जीऊंगा। ये जो एक जिजीविषा है, वो कोई पशु की जिजीविषा नहीं। पशु भी जीना चाहता, एक कीड़ा भी मरना नहीं चाहता, उसको मारने जाओ तो भागेगा। ऐसा सड़ा गला जिजीविषा नहीं, जिज्ञासा पूर्वक जिजीविषा है। तो उस जिजीविषा, उस जिज्ञासा, उसके अंदर फिर केवल जिज्ञासा ही नहीं, एक जिगीर्षा। मैं जीतूंगा, जीतने की इच्छा, जिगीर्षा। मैं ऐसा गुलाम बनकर नहीं जीऊंगा रेंगते रेंगते। जय। ये सब समस्त मानव के हृदय में एक आंदोलन है, एक विश्व का स्पंदन है, लाइफ, पल्सेटिंग लाइफ, उसको पकड़ते हैं। उसको लेकर ये ग्रंथ आ रहा है। सारे वेद में इसी का वर्णन। हे मानव, उठो, उत्तिष्ठत, केवल खड़े होने से नहीं होगा, एक जागृति लानी है। ये धनुष की साधना। प्राप्य वरा निबोधत, गुरु जन तो उपस्थित हैं, वो तुमको बता देंगे किस प्रकार धनुष चलाते, वो सिखाएंगे, फिर सीखोगे। इसलिए कल 3 चेतना का विचार हमने किया था, जो हमारे सामने ध्यान श्लोक में ही आ रही है। एक ईश्वर चेतना, एक गुरु चेतना और दूसरी आत्म चेतना। भगवान कृष्ण, मुनि व्यास और धनुर्धर पार्थ, ये तीनों मिलकर गीता। ये कुछ संयोग ऐसा अनूठा है। रोज आप लोग मंगलाचरण में श्लोक बोलते हो, बड़ा अच्छा लगता, आप लोग सब मिलकर बोलते हो, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आचार्य सुरेश्वर का यह अद्भुत श्लोक, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, जो आचार्य शंकर का है, उसके ऊपर टीका लिखते हुए एक रहस्य को यहां समेट लेते हैं अत्यंत सरल शब्दों में। दक्षिणामूर्ति आप लोग जानते हैं, इस भारतवर्ष में जो कुछ भी गुरु का वीर्य हुआ है, गुरुजनों ने किया। हमारा राष्ट्र तो गुरुजनों का किया हुआ है, डिक्टेटर्स का किया हुआ राज्य नहीं। गुरु की आज्ञा मानकर वो पालन करते हैं। हमारे राजा लोग करते थे। यहां तो थे ही कहना पड़ता है। विचार करो, चाहे वो ऑटोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी हो, हमारा तत्व अभी भी काम कर रहा हो। नहीं तो हम अपने राष्ट्र का निर्माण करने गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे, हम लिख देते अपने जो राष्ट्रीय चिन्ह है ना, उस चिन्ह, वो चिन्ह क्या है वो बाद में विचार करेंगे। अशोक का जो सिंह है उसको क्यों लिया, उसके नीचे लिख देते धनमेव जयते, लिख देते। नहीं, क्या लिखा? इसलिए ये नहीं सोचना कि बिल्कुल हम बदल गए, हम गिर रहे हैं, कुछ नहीं। हमारा नींव अभी भी मजबूत है। इसे विचार करो, ये सारा राष्ट्र सोचते हुए, मेरे को नहीं पूछा, मुरारी बापू को नहीं पूछा, किसी को नहीं पूछा, अपने आप इस राष्ट्र ने चयन किया, सत्यमेव जयते, ये हमारा राष्ट्रीय सिद्धांत होगा, इसको लेकर चलेंगे। ये उपनिषद का वचन, मुंडकोपनिषद का वचन। इसे बात तो हुई, कोई भी गवर्नमेंट बना लो, हमें कोई उसकी ये कैसे चला रहे हो, किस सिद्धांत को लेकर चला रहे हो, सिद्धांत तो वही। इसलिए देखो कितना सुंदर ये 3 चेतना इसमें है। दक्षिणामूर्ति उसको कहते हैं जो गुरु ताकत की एक मूर्ति। आप लोग उसकी जो पौराणिक गाथा है, आख्यायिका है, वो जानते हो। किस प्रकार सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जो स्वयंभू हैं, प्रथम हैं,
उन्होंने अपने मन से सनत कुमारों का सर्जन किया। पहले मरीचि आदि प्रजापतियों का किया, सनकादि आए वो तो अत्यंत विशुद्ध सत्व की मूर्तियां। उन्होंने पूछा ब्रह्मा जी से, क्या आज्ञा है, जाओ सृष्टि को बढ़ाओ। किस लिए? ये दंग रह गए, ये कैसे लड़का है पूछ रहा है किस लिए? यहां तो हुक्म दे दिया तो पालन करना चाहिए। मरीचि आदि तो नमस्कार किया, हाँ हम कर रहे हैं। ये कौन से ऐसे आ, ये तो बड़े तेज थे, ये तो प्रश्न करने वाले थे। और हमारे यहां कभी भी ये नहीं कहा नहीं प्रश्न मत करो, बैठ जाओ बेवकूफ, तुम कुछ नहीं जानते हो, कभी नहीं कहा। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न करने को एक साधन बनाया हमने ये नहीं कि तुम प्रश्न पूछोगे तो तुम्हारी गोली मार देंगे और 2 करोड़ रुपया देंगे मारने वाले को, ये नहीं कहा कभी। प्रश्न करो, जवाब देंगे, नहीं दे सकते हैं तो वेट करेंगे, साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, तप करेंगे, पता लगाएंगे। ये साइंटिफिक है, विचार करो। पर ब्रह्मा जी पता नहीं किस मूड में थे, राजसिक गुण के प्रभाव में आ गए थे, क्योंकि सचमुच उन्होंने अंदर देखा कि सृष्टि किस लिए, तो कुछ भूल गए किस लिए सृष्टि। ऐसा होता है क्यों भाई? इसलिए शादी करके जब सामने आते हैं हमारे तरुण युवक साधक सामने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, तो उनको कह देते, देखो भाई अभी तो तुम आशीर्वाद लेने आ रहे हो, एक लड़का होने के बाद तुम आशीर्वाद लेने नहीं आओगे, मैं जानता हूं। इसलिए 10 साल के बाद ये बात भूल नहीं जाना कि किस लिए ये कर रहे हो। ये भी मैं बता देता हूं किस लिए करो, आगे जाके भूल जाओगे, क्योंकि ये तुम्हारी गलती नहीं, ये कर्म क्षेत्र का स्वभाव है। कर्म करो, रजोगुण आएगा, रजोगुण माने धूल जैसा जम जाएगा, आच्छादित कर देगा, तुम्हारे ये मन रूपी दर्कड़ को आच्छादित कर देगा, दिखाई नहीं देगा। बहुत सावधानी से उतरो। तो ब्रह्मा जी भूल गए। अब भूल गए, वो पूछ रहा है किस लिए सृष्टि करना, जवाब तो आ ही नहीं रहा है, तो क्या आएगा? गुस्सा आएगा। और क्या? जवाब नहीं आएगा तो गुस्सा आएगा। क्यों भाई? पहले ही कम देते, कमजोरी का लक्षण है गुस्सा। गुस्सा आया और कहा कि तुम प्रश्न पूछते हो, जा काम करो। उन्होंने कहा कि पिताजी बिना जाने बिना विचार किए कोई कर्म नहीं करना चाहिए, ये धर्म है। तो मेरे को उपदेश देते हो, निकल जाओ। निकल गए। कहां जाएंगे? उत्तर दिशा में गए, तब गुरु मूर्ति धारण करके भगवान उमा रमण ब्रह्म विद्या भगवती के जो एकमात्र आधार है उनको उपदेश दिए। कैसे उपदेश दिए? मौन से उपदेश दिए। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। मौन से ये जो परम गूढ़ रहस्य ज्ञान दिया गया था। सनत कुमार देखे, चिन्मुद्रा बांध के दक्षिणामूर्ति बैठे हुए थे, देखा और समझ गए ये संसार है, इसलिए संसार है और इसको इस प्रकार करते हैं। सब समझ लिए, क्या वो प्रसंग नहीं। पर ये मैं कहना चाहता हूं, वो दक्षिणामूर्ति कौन है? ईश्वर है, गुरु हो, आत्मा रूप से एक अखंड चैतन्य आएगा तो वो दक्षिणामूर्ति है। अरे वही तो हम गीता में देख रहे हैं। वही तो गीता में वासुदेव रूप से, व्यास के रूप से और विजय के रूप से ये तीनों आ रहे हैं ना। इसका मतलब गीता स्वयं दक्षिणामूर्ति का रूप है। हो गया? ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी, ये हो गई। इसका मतलब गीता के पीछे दक्षिणामूर्ति का मौन है। महसूस करो, उस मौन से शिक्षा पाओ। महाभारत का यह सिद्धांत है। अन्यत्र व्यास जी ने लिख दिया, मौनम ज्ञानम प्रयच्छति। ज्ञान चाहते हो तो मौन से ज्ञान को प्राप्त करो। ये नहीं कि स्ट्राइक करके, आंदोलन करके तुम ज्ञान को प्राप्त करोगे, डिग्री को प्राप्त करो। आजकल डिग्री प्राप्त करना बहुत सरल है। स्ट्राइक, छापा मारो और डिग्री मिल जाएगी। वो ज्ञान नहीं है। मौनम ज्ञानम प्रयच्छति। मौन के द्वारा। कौन सा मौन? किसका मौन? अरे कोई भी बात तुम सुनना चाहते हो तो मौन तो होना चाहिए। तुम भी बोलते रहोगे, मैं भी बोलता रहूंगा, तो ना मैं तुमको समझ पाऊंगा ना तुम मेरे को समझ पाओ। पर वो मौन नहीं, गुरु के अंदर एक मौन है, वो स्पंदित हो रहा है। ये क्या है इसके विषय में नहीं जाएंगे तो बहुत गहरी चीज।
पर मैं इतना आपको बतलाना चाहता हूं, ये एक गजब का एक मिस्टिकल ट्रेडिशन हमारे यहां हुआ। कुछ शब्द कहा नहीं जाता है और ज्ञान दिया जाता है, इट्स ए रेडिएशन। रमन महर्षि ने इसका प्रयोग किया था, हमारे सामने की बात है, और हम सब लोग करते हैं, आप भी करते हो, क्यों भाई? अब सब लोग बैठे हुए हैं, पति को कहना है कि चाय बनाने के लिए, कहना नहीं, दूध नहीं है, कैसे कहोगे? कह देती हो और वो समझ लेता। अब इसको इशारा कहो, अब इशारा कुछ नहीं किया तुम, पर इस मुद्रा से बैठी है, उसको देखते ही वो समझ लेता अब मूड कुछ गड़बड़ है, अब नहीं कहना चाय बनाने के लिए। अरे मौन का प्रयोग बहुत प्रकार से करते हैं, 4 प्रकार तो बतलाया शास्त्र में, फिर आऊंगा तो बताऊंगा आपको। इसलिए मौन का प्रयोग सब लोग करते हैं, पर उसको समझने के लिए एक आत्मीय संबंध चाहिए। वो पत्नी ही समझ सकती है, पति ही समझ सकता है, बेवकूफ पति नहीं समझेगा। अरे क्या बैठी है जरा, वो पीती, इतने में वो समझ लेता आने वाला बुद्धिमान। वो भी बेवकूफ हो तो दूसरी बात है। सूक्ष्मता की जरूरत है, एक आत्मीय संबंध की जरूरत है, तब मौनम ज्ञानम प्रयच्छति। अरे जो सूक्ष्म स्तर में जाते हैं, सटल लेवल में जाते हैं, वहां शब्द का प्रयोग करो, उलझ जाओगे। सनत कुमार को भगवान बतला सकते थे ये सृष्टि है, और जितना बतला उतना ही कोटि के ऊपर कोटि, युक्ति के ऊपर युक्ति, इसका कोई अंत है ही नहीं। दिस इज नॉट ए थिंग टू बी डिस्कस्ड। लव, कंपैशन, प्यूरिटी, डिग्निटी डिस्कस करोगे, करते रहो, कोई फायदा नहीं। इसलिए ये कुछ ऐसे आत्मीय संवेदनात्मक स्वसंवेद्य विषय हैं, इसको कैसे बताओगे? यदि मेरे अंदर प्रेम है तो मैं थोड़ा आपको प्रेम का परिचय दे सकता हूं, और मेरे अंदर है ही नहीं, और बड़े बड़े डिक्शनरी देख देख कर मैं सुंदर लेख लिख रहा हूं, जैसे हम लोग लिख रहे हैं राष्ट्र प्रेम के विषय में, प्रेम किसी के अंदर नहीं है, इससे कुछ होगा? इसलिए गुरु एक मौन का प्रयोग करें, मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व, एक प्रकटन है, देयर इज एन एक्सप्रेशन, वर्डलेस एक्सप्रेशन। यही भगवत गीता है, पर यहां वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए गजब से ही गजब हो गया। सीधा शब्द प्रयोग करते हुए एक अर्थ प्रकट करना साधारण है, तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं। बिना शब्द प्रयोग किए प्रकट करना गजब है। और शब्द प्रयोग करते हुए बिना शब्द का जो प्रकटन है उसको प्रकट करना, उससे भी गजब है। जिसको किसी शब्द से प्रकट नहीं कर सकते थे, उसको भगवान योगेश्वर हरि ने शब्द से प्रकट कर दिया। क्या करोगे? इसलिए उस शब्द को हम कहते हैं गीता। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता, ये योगेश्वर की महिमा है। शब्द में बांध के उसी को देते हैं जिसको कोई शब्द बांध नहीं सकता। क्यों? योगेश्वर है। आज योगेश्वर का ध्यान करना है। अघटित घटना पटीयसी माया, उस माया के अधीश्वर को योगेश्वर कहते। इस योगेश्वर का जरा ध्यान करो, जरा कठिन समस्या है, पर इतने दिन हमारे साथ निभा लिए तो मुझे विश्वास है आज भी निभा लेंगे, कल भी निभा लेंगे। विचार करो जरा, 1 मिनट फिर से उस बाण और धनुष के ऊपर जाना। देखो भाई, ये साधना ऐसी है जिसके लिए एक लक्ष्य है, ऊंचा लक्ष्य है, और मैं उसको देख रहा हूं। तो मेरी जो दृष्टि है, लाइन ऑफ परसेप्शन कहां है? वहां। पहले ऐसा करो, पहला अभ्यास ये होना चाहिए, ये जीव खड़ा है, ये जिज्ञासु खड़ा है, ये मुमुक्षु खड़ा है, मोक्ष का लक्ष्य वो ब्रह्म उदर है, पर देख तो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जाना है वहां, उसको स्पर्श करना है, उसके बीच में धनुष को उठाना है। तो लक्ष्य और वेद्धा, बाण चलाने वाला, उसके बीच में उठता है धनुष और बाण। तो धनुष को, बाण को सहित एक उसको उठा के उस लाइन में रखना है, एक ओरिएंटेशन में लाना है। ये साधना है। इसलिए बार बार उस लक्ष्य के साथ अपनी दृष्टि ठीक तरह से मिला लो, फिर ये धनुष को उठाएंगे।
इसलिए धनुर्धर बनना ये योगेश्वर के ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। योगेश्वर कौन, जिसको समझो तब तुम्हारा धनुर्धर बनना सार्थक होगा। लक्ष्य तो वो है, योगेश्वर है। योगेश्वर की दृष्टि और तुम्हारी दृष्टि पहले मिल जाए, तुम बहुत नीचे हो कोई बात नहीं, पर मिला तो सकते हो, ऊपर देख तो सकते हो, ये एकाग्र दृष्टि से जमा लो। अब फिर धनुष को उठाओ। ये धनुष क्या है, मैं अत्यंत मोटी दृष्टि से बोल रहा हूं, ये है बहुत सटल है ये, क्योंकि साइकिक अपैरेटस है। आप लोग जानते हो भाई, मन से ही मुक्ति, मन से ही बंधन, ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि कथा में सुनी है, वैसे नहीं जानते। मन एव मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्ष। अरे प्रयोग करके देखो, बंधन में तो पड़े ही हैं, मोक्ष तो कोई जानता नहीं, कोई बात नहीं, बंधन को तो जानते हो, समझते हो कैसे बंधन में पड़ते हो, महसूस करो। गीता कोट नहीं करना, जायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते, ये सारा बंधन की प्रक्रिया महसूस करो। बंधन को तो समझ सकते हो, कल प्रकृति की बात कही, प्रकृति को महसूस करो, पानी में डूबो तो सही। क्यों, ये नहीं कहना कि महात्मा जी क्या कह रहे हैं, अरे जब तक डूबोगे नहीं तैरोगे कैसे, मैं पानी को छूंगा ही नहीं और तैरना सीखूंगा कैसे होगा, कोई बात नहीं, सिखाने वाले धक्का दे ही देता है, फिर महसूस करोगे किस प्रकार बैलेंस करना है। इसलिए ये धनुष को तुम उठा रहे हो, उस सारे मन को उठाना, मन ही कारण है। उस मन में 4 चीजें हमारा आचार्य ने बतलाया, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार। ये किस गहराई में जाके एनालिसिस किया, ये बिना साधना किए तुम समझ नहीं सकते हो। डिक्शनरी को लेकर वहां देखो, कोई जरूरत नहीं। मन को 4 विभाग में क्यों बांटा, 5 विभाग में बांटो, 10 विभाग में बांटो, साधना में ये 4 पर्याप्त है। तो धनुष को पकड़ते हो, पहले धनुष को जोर से पकड़ना पड़ेगा। ये क्या है, बुद्धि। बुद्धि के अंदर वो ताकत है, इस बुद्धि के अंदर कर्तृत्व है, पर इस कर्तृत्व में जोड़ना चाहिए, इसके अंदर एक नमपना लाना चाहिए, इसको झुकाना चाहिए, मैं भगवान के लिए करूंगा। ये भाव प्रत्यंचा आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित भाव चाप, ये भक्ति ने उसको झुकाया, झुकाने पर बड़ा जोर पड़ा अंदर। इसलिए तुम ये वैषयिक प्राप्ति के लिए काम करो तो मन में कोई जोर नहीं पड़ता, जर्दृत जरूर हो जाता है, इट डजंट बिकम डायनेमिक। ये डायनेमिक होता है जब विश्वेश्वर को सामने रखो। भगवान कहते हैं यज्ञ के लिए काम करो, एक ही बात, परमेश्वर के लिए करो, यज्ञ के लिए करो, विश्व के लिए करो, पर विश्व को सामने रखना पड़ता है। ये आज का विषय, इसलिए योगेश्वर सामने आते हैं। हमारे उपास्य कोई देवता बैठे हुए नहीं है। भगवान कहते देव पूजा करने वाले देवलोक में ही जाते हैं, मेरी पूजा करने वाले मेरे पास आके फिर कभी जाते। ये मैं कौन, ये देवता नहीं है, ये ईश्वर है, विश्वेश्वर है, योगेश्वर। इसलिए ये जो लक्ष्य आप रख रहे हैं, इस बुद्धि के अंदर एक भाव आना चाहिए, मैं उसका हूं, वो मेरा लक्ष्य है। इसी को डोरी कहते, डोरी ये मन है, मन के अंदर सारा भाव है। निश्चय बुद्धि में है, भाव मन में है, उसमें फिर एक स्मरण रूपी बाण को रखना पड़ता है। युक्त शिव स्मरण बाण गमी अमोघई निर्जित्य किल विषरिपोन। केवल स्मरण मात्र से तुम समस्त बाधाओं को काट सकते हो और परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हो। भगवान कुछ नहीं चाहते हैं, है तो दे दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। आजकल तो ये दफ्तरों में देखते हैं, पत्रम पुष्पम फलम, ये एक पारिभाषिक शब्द हो गया। अरे कुछ पत्रम पुष्पम फलम तोयम तो दो, तोयम माने चाय या कुछ और समझ लो। पुत्र क्या है आप लोग जानते हो। भगवान ये नहीं चाहते, यदि हो तो कोई बात नहीं, क्या दोगे, मां मनुस्मर युद्धे, और कुछ नहीं चाहिए, स्मरण करो। ये स्मरण बाण है, ये चित्त हो गया। स्मरण कहां है, चित्त में। इसलिए बुद्धि, मन और चित्त और फिर
आंख काम करेगी, आंख लक्ष्य देगी, यहां इसको उठाओ, आंख देखेगी, इसलिए आंख तक खींचना पड़ेगा। वो आंख क्या है? अहंकार। अहंकार जी, मैं प्राप्त करूंगा, मैं भगवान का बनूंगा, वो मैं अहंकार, वो आंख। इसलिए आंख, हाथ, और ये हाथ उठा के खींचते हैं, माने एन इंटीग्रेटेड साइकिक इफेक्ट पैदा हो जाए। बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार सब एक विश्वेश्वर की ओर जा रहा है। लक्ष्य सीधा होना चाहिए। इसलिए हम ये इस निश्चय के पीछे, इस भाव के पीछे फिर तो बहुत कुछ विस्तार है साधना का, पर यहां हमारा मुख्य तात्पर्य है योगेश्वर की ओर चलाओ। इसलिए ये जो योगेश्वर तत्व है, इसको लेकर ये ओजस्वी एक भाव ऐसा बनता है। योगेश्वर का भाव, यूं तो लोग सब पिघलते हैं, धन के लिए, पुत्र के लिए, कलत्र के लिए, क्यों नहीं पिघलते? रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, कोई कीर्तन करते हुए कुछ आंसू बहा रहा था, दूसरे शिष्य ने कहा कि ये तो ऐसा, ये सेंटिमेंटल क्यों हो रहे हैं, एग्जिबिशनिज्म क्यों हो रहा है, ऐसा प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं बत्ती का? क्या कोई रोने से ही बत्ती होती है क्या? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, चलो कोई बात नहीं, भगवान के लिए रो रहा है ना, पत्नी के लिए तो नहीं है, पैसा के लिए तो नहीं है, उससे तो अच्छा है ना। भगवान के लिए नहीं रोएगा तो रोएगा जरूर, पत्नी के लिए रोएगा, उससे तो अच्छा है ना। कौन रोता है भगवान के लिए? ये विचार करो। ये सारी की सारी चीज जो भाव आदि आ रहे हैं, संसार के लिए आ रहा है, संसार के समूचे को लेकर जो बैठा है उसके लिए नहीं आ रहा है। ये गलती हो रही। कल की बात में भी यही बतला रहे थे, प्रकृति के पति को लक्ष्य बनाओ, प्रकृति को लक्ष्य मत बनाओ, प्रकृति का प्रयोग करो। ये सारा विषय 7वें अध्याय में इतने सुंदर ढंग से बतलाए, कल का विश्लेषण बड़ा स्पष्ट हो जाएगा, सार्थक सिद्ध होगा यदि आप 7वें अध्याय को 12वां पढ़े। बतलाया किस प्रकार इस प्रकृति के सम्मोह में आकर मेरे को कोई पहचानता नहीं है, इसलिए जरा पहचानो, मेरे को पहचानो। मैं कौन? योगेश्वर। मैं योगेश्वर। योगेश्वर से पहचानो, कृष्ण के रूप से तो पहचानते ही हो। और अंदर एक श्रद्धा है, ये नारायण है, नारायण के सिवा मैं नहीं रह सकता। पर वो नारायण कौन? वो नारायण किस प्रकार तुमसे संबंधित है? क्या तुम्हारे प्रत्येक क्रिया में, भावना में, अनुभव में वो तुम्हारा लक्ष्य बन रहा है क्या? ये देखना पड़ेगा। प्रत्येक क्रिया में हम उनसे संबंधित हो रहे हैं कि नहीं, ये अनुसंधान नहीं कर पाते हैं क्योंकि आवर विजन इज नॉट क्लियर। हमको ठीक ठीक मालूम नहीं ये योगेश्वर कौन, इसलिए भगवान बतलाने लगे। सारी गीता में भगवान अपने विषय में खोलते हैं। 4थे अध्याय में जाके जरा सा अर्जुन को एक शॉक जैसा लगता है। इन्होंने सोचा था ये वासुदेव कृष्ण जो हैं, मेरा जो सखा है, मेरा जो सखा है, माने कुंती तो अर्जुन की मां थी, वसुदेव जी कुंती के भाई थे, इसलिए मामा का लड़का हुआ। मेरा ये मामा का लड़का है, ऐसे ही जानता था। है पर गजब का आदमी, साधारण आदमी नहीं है। क्या गजब है उनको मालूम नहीं है, इसलिए इसके साथ मैं रहूंगा क्योंकि ये तो एक ही आत्मा की बात है, 2 शरीर है। ऐसा एक जन्म जन्मांतर में सिद्ध एक श्रद्धा को लेकर जुड़ा हुआ था, जैसे परीक्षित भगवान से जुड़ा हुआ था, कल बतला रहे थे। परंतु वो भी गलती करता है, ये भी गलती कर रहा है। तब मालूम होता है जानकर जुड़ना चाहिए, बिना जाने जुड़ना नहीं चाहिए। अज्ञान को हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये तो अंग्रेजों ने कहा, इग्नोरेंस इज नेवर इट इज ब्लिस। यदि मोक्ष भी मिल जाए इग्नोरेंस में, उस मोक्ष से हमारी मुक्ति सचमुच नहीं हो सकती। विचार, इसलिए यहां अर्जुन उसको जानना चाहता है, भगवान उसको बतलाने लगे। 4th अध्याय में जाके जब उन्होंने कहा मैंने सूर्य को ये उपदेश दिया था सृष्टि के पहले, उन्होंने सोचा देखो ये कैसा झूठ बोल रहा है। गोकुल में तो ठीक था, यहां तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। सृष्टि में बैठा था,
तो पूछा आप कैसे सृष्टि में? तब भगवान ने बतलाया, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्मा मायया। यहाँ योगेश्वर की व्याख्या प्रारंभ हो रही। संभवामी आत्मा मायया, माया की बात भगवान उठाते हैं, इसलिए जरा योगेश्वर शब्द को समझो। योगेश्वर किसको कहते हैं? योग और ईश्वर, ये जो दो शब्द मिलते हैं तब योगेश्वर। योगीश्वर नहीं, योगेश्वर। योगियों का ईश्वर नहीं, योग और ईश्वर मिलके योगेश्वर बनते हैं। ये क्या है? अब इसका तो संस्कृत में कई प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। योग और ईश्वर जुड़े हैं, ये क्या योग के ईश्वर हैं, योग से ईश्वर हैं, या योग और ईश्वर है? क्यों, कैसे भी अर्थ कर सकते, बहुत सुंदर सुंदर अर्थ निकलेंगे। योगस्य ईश्वर ऐसे भी कर सकते हैं, योग का जो मालिक है, नहीं योग से ईश्वर है, योग के कारण ईश्वर है, या योग और ईश्वर है, कैसे भी ले लो। चाहे योग का ईश्वर ले लो, चाहे ईश्वर का योग ले लो, अर्थ वही सिद्ध होगा, क्योंकि योग का मतलब माया। युक्तिर्घटनम माया। भगवान कहते हैं पश्य में योगमैश्वरम, कहते हैं ना, किसमें? 11वें अध्याय में, पश्य में योगमैश्वरम। योगेश्वर को समझने के लिए हमको 10वें और 11वें अध्याय को बार बार देखना पड़ेगा, वहीं रहस्य का उद्घाटन होता है। कई बार हम विनोद में कह देते हैं कि भाई गीता में कौन सा अध्याय खास है, मिस्चीवियसली, सचमुच नहीं। और सुनने वाले भी सिद्धानंद हैं, वो उस धोखे में पड़ जाते हैं, महाराज 9वें अध्याय है ना? नहीं, 15वां अध्याय। अरे 12वां 15वां सबसे छोटा, इसलिए तुम रटते रहते हो। 12वां 15वां इसलिए लोग प्राय बोलते हैं क्योंकि सबसे कम श्लोक इसमें। तो कह सकते हैं मैं एक पूरा अध्याय जान सकता हूं। गीता में कोई भी अध्याय लो, किसी भी श्लोक को पकड़ो, समूचा वेदार्थ है। ये गजब की चीज है। उसका सेंटर एवरीवेयर, किसी भी श्लोक को लो, उसमें एक पूर्णता है। ऐसा तो करना बहुत मुश्किल। 700 श्लोक, किसी भी श्लोक को पकड़ो, सारा वेदांत ला सकता, और अध्याय की तो बात ही क्या है। फिर भी किसी किसी तत्व को लेकर कुछ विशेषता दी गई है, जिसे हम कल्पना करते हैं। पहले 6 अध्याय में कर्म है, फिर भक्ति है, फिर ज्ञान है। अरे पर दूसरा अध्याय के प्रारंभ में ज्ञान से ही शुरू करते हैं, ज्ञान से ही शुरू करते हैं। इसलिए ऐसी बात नहीं है। असली बात यह है, ज्ञान कर्म भक्ति एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। टोटली कर्म एब्सेंट ऐसा कभी हो सकता है? हम कोई मशीन थोड़े ही हैं। इसलिए कर्म भक्ति ज्ञान मिला हुआ ये एक त्रिखंडात्मक एक चैतन्य मूर्ति पुरुष है, उसी की बात चल रही है, आत्मा की बात चल रही है। हाँ, पुरुष पुरुषोत्तर और पुरुषोत्तम में जाना है, पुरुष की बात। उस पुरुष को जरा विस्तृत करते जाते पुरुषोत्तम ज्ञान तक ले जाना है। उसके क्रम में भगवान योगेश्वर का रूप प्रकट करते हैं 10वें और 11वें अध्याय में। मैंने अभी कहा था 4थे अध्याय में जरा सा संकेत डाल दिया, बीज डाल दिया, माया को अपने वश में रखने वाला ये माया योग है। जगह जगह भगवान इसी दृष्टि से प्रयोग किया, जहां कहते हैं ना हम प्रकाश सर्वत्र योग माया समावृतः, साफ ही कह दिया ये मेरा योग, तुम्हारा योग नहीं, वो योग अलग, अभी हम बताएंगे। हमारा योग अलग है, ये ईश्वर का योग है। ऐश्वरम योगम पश्य में योगम ऐश्वरम। ईश्वर का योग क्या है? संसार की रचना करते हैं, ये ना ईश्वर। वो जिस ताकत से करते हैं उसको हम योग कहते हैं, क्योंकि योग माने घटाना, संसार को घटा के दिखाते हैं। किसमें? जिसमें कोई चीज घट नहीं सकती, अखंड अद्वय आनंद, उसमें कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता, फिर भी व्यक्ति को घटित करके दिखाते। उस
अजीब सी अवर्णनीय अचिंत्य शक्ति, उसका नाम माया। संस्कृत में माया का अर्थ शक्ति ही है। तो ये ईश्वर की वह शक्ति है। कैसे मालूम आपको? संसार प्रत्यक्ष। इस संसार के पीछे जो कारण है वो ईश्वर है, ये अचिंत्य शक्ति वाला। इस मेरी माया के पीछे मैं छिपा हुआ हूं, आवृत हूं। क्यों भाई? इसीलिए जब तक ये माया को तुम ठीक तरह से नहीं अपनाओगे, मैं कभी हाथ में लगने वाला यो नहीं है। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति ते। ये जो 7वें अध्याय में बढ़िया सुंदर श्लोक आया है, इन सब का अध्ययन करो। ये भगवान का योग है, ये मेरी माया है और इसके पार तुम नहीं जा सकते हो। तो क्या करो? माया सहित मेरी उपासना करो। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी जैसा मैं हूं मेरी ही करो। माने आवृत ये ब्रह्म है, माया से आवृत ब्रह्म है, इसकी उपासना करो। उपासना करो, धीरे धीरे ये माया खुल जाएगी। इस प्रकार 7वें अध्याय से इस दिव्य तत्व को, रहस्य को भगवान सुनाने लगे। 9वें अध्याय में तो पराकाष्ठा में चले गए। किस प्रकार मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। समझो ये सारा संसार कैसे आता है, ये किसकी महिमा है, ये समझो। ये तुम्हारी महिमा नहीं है, तुमने संसार को नहीं बनाया। अरे तुमने इस घर को भी नहीं बनाया, ये तो बनाने वाले मिस्त्री ने बनाया, तुमने कहां बनाया? मिस्त्री ने नहीं बनाया, वो तो ईंट पत्थर को इकट्ठा किया। ईंट पत्थर किसके हैं? मिस्त्री के हैं। ये विचार करो, ये सारा संसार उसके पीछे किसी की महिमा है, उसको समझो। समझाया 9वें अध्याय में, बड़े भाव से वह विभोर हो गया। 10वें अध्याय में पूछता है, आपके भाव को मैं बढ़ाना चाहता हूं, उसके लिए केशु केशु भावेशु चिंत्योसि भगवन मया। वहां 10वें अध्याय में विभूति योग प्रारंभ करता है। प्रश्न किया, उस प्रश्न के पीछे भगवान का साफ आदेश है। आप 10वें अध्याय उठा के देख लीजिएगा। येताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अर्जुन, तुम अब एक स्तर में पहुंच गए, अब जरा सावधान हो जाओ, जरा रीइंफोर्स करो, अपने आप को जरा दृढ़ करो। स्व अविकंपेन योगेन युज्यते। तुम्हारा जो योग है, तुम्हारी जो साधना है, ये दृढ़ तब होगी जब मेरे योग और मेरी विभूति को समझो। ये ताम विभूतिम योगम च मम, 2 शब्द भगवान रख रहे हैं, मेरा योग और मेरी विभूति। इसी को योग और ऐश्वर्य कहते। योगेश्वर माने क्या? जिसके योग माने माया से संसार सिद्ध होता है, जो अपने ऐश्वर्य रूप से सारे संसार में प्रकट हो गया। विभूति माने विविध रूप से होना, विभूति। और माया माने अपने समूचे को लेकर बैठा है संसार में। एक भी है और अनेक भी है। ये कैसे हो सकता है भाई? एक माने एक, अनेक माने अनेक नहीं। मैं एक भी हूं, अनेक भी हूं। ये योग ऐश्वर्य। योग के द्वारा मैं अपने आप में हूं, और जब सृष्टि करता हूं तो उस माया के बल से मैं अनेक बन गया हूं। पता नहीं आप लोग कभी दक्षिण भारत गए कि नहीं? वहां केरल देश की जो राजधानी है अनंतपुर, वहां एक तिरु लगा देते। तिरु माने श्री, आप हर चीज में श्री लगाते ना, श्री डूंगरपुर श्री लगा देते, वैसे वो लोग तिरु लगाते। तिरु अनंतपुर, तिरुवनंतपुर हो गया। उसको त्रिवेंद्रम कहते हैं। अंग्रेज लोग को आता नहीं था ना, वो गोमांस खाने वाले, उनको शब्द भी नहीं आता है, तो उसको त्रिवेंद्रम कहते थे। तिरु अनंतपुर, श्री अनंतपुर। क्यों? वहां अनंत शयन स्वामी राजा है। केरल नरेश तो उनका दास होकर वहां काम करते हैं। आप लोग गए होंगे तो देखा होगा, अनंत शयन भगवान सो रहे हैं। गजब हो गया, भगवान भी सोते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं सोए? इसलिए हम भी सो रहे हैं। अरे तुम्हारी निद्रा नहीं, योग निद्रा। भगवान लेटे हुए हैं किसमें? योग निद्रा में लेटे हुए हैं। ये योग माया,
योग माया शब्द को वहां समझना पड़ेगा। कई बार गए थे, वहां बड़ी भीड़ होती है, फिर भी महात्मा को देखकर वहां बड़े सभ्य लोग हैं, संस्कृत लोग हैं, विशेष दर्शन कराते हैं। एक बार उन्होंने कर्पूर आरती लेके भगवान का दर्शन कराते हैं। 18 फुट लंबी मूर्ति है, तुम्हारे ट्यूबलाइट नहीं जलती है, कपूर से ही करना पड़ता है। इसका भी एक रहस्य। कपूर दिखाते दिखाते एक बार आर्च करने कहा, ये देखिए ये जो हाथ है, ये विश्राम, जो गदा का हाथ है वो विश्राम में है। दूसरा एक हाथ तकिए के रूप से इधर है, और दूसरा हाथ कमल वाला हाथ यहाँ लंबा है, जंघों के ऊपर है, और एक चौथा हाथ जो चक्र लेना चाहिए था वो नीचे लटक रहा है। उस हाथ के पास जब आरती ले गए तो गजब की बात है, वहां वो हाथ क्या कर रहा है, उस हाथ में एक बिल्व पत्र है, एक बिल्व पत्र है। जैसे तुम सोते हो तो क्या करते हो, प्रायः अखबार पढ़ते हुए, नावल पढ़ते हुए सोते हो, तो नींद भी तो नहीं आती है। नींद आने का सौभाग्य भी हमारा नहीं है, ये हमारी प्रगति है। इसलिए कुछ ना कुछ पढ़ेंगे तब नींद आएगी। पढ़ते पढ़ते धड़ाम से वो अखबार गिर जाएगा, तब समझ लेना नींद आ गई। भगवान की नींद आई तो उनके हाथ से क्या गिरा, बिल्व पत्र गिरा। उस बिल्व पत्र पकड़े हुए हैं, और उस बिल्व के नीचे एक सुंदर शिवलिंग है। ये हमारी संस्कृति, ये हमारा दर्शन। कहाँ ये वैष्णव, कहाँ ये शैव, वैदिक बैठा हुआ है। उस योग निद्रा में, डीप अनकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में उनकी शिव आराधना चल रही है। उस बिल्व पत्र के द्वारा उस शिव की अर्चना कर रहे हैं। ये बिल्व पत्र क्या है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रं च त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। ये बड़ा गूढ़ ये श्लोक है, इसकी व्याख्या करूंगा तो मेरा समय चला जाएगा। पर ये सारा गुण जिसमें है, जिसमें ये सारे 3 जन्म लेके ये पुरुष आता है, अपने माँ के पेट से, अपने गुरु के पेट से, और फिर अपने पत्नी के पेट से 3 जन्म लेता है। त्रिजन्म पाप संहारम, इस पुरुष जीवन को सफल करने वाला एक बोध रूपी बिल्व पत्र, ये बोध है, स्वात्म बोध है। उस स्वात्म बोध को स्वात्म रूप शिव में अर्पित कर देते हैं। बोध कहीं नहीं जाता है, ये तो बोध गण है, बोध विग्रह है। उसकी निद्रा में ये बोध कहीं नहीं जाता है, अपने आत्म स्वरूप में चला जाता है, आत्म स्वरूप में रहते हैं। जैसे तुम समाधि लगा के अपने आत्म स्वरूप में चले जाते हो, तुम्हारे सारे जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्माहम, ये तुम्हारी समाधि। तो बिल्व पत्र के द्वारा एक उपशम को बतलाया। शिव कौन, उपशम। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम। और प्रपंच तो है ही नहीं, प्रलय है। भगवान सोते हैं प्रलय में। तो जिस संसार के लिए उठ के उसमें व्याप्त होकर स्वयं अनंत होकर उसको धारण किए, वो जब जगत है ही नहीं तो क्या करेंगे, उस जगत को अपने अंदर समेट के सो जाते। तत्रैकस्तम जगत कृत्स्नम प्रविभक्तम अनेकदा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। यही ना क्या, विराट दर्शन। 11वें अध्याय में विभूति को सुनकर जब अर्जुन एकदम प्रेमावेश में आ गया, जो सर्वत्र विभूति रूप से व्याप्त है, फिर भी वो ही है, उसके अंदर कोई बिल्कुल यत्किंचित भी लेश मात्र भी प्रकृति का स्पर्श नहीं। ये पहले कह चुके हैं 7वें अध्याय में। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्तये वेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ये सारे प्रकृति के भाव मेरे में है, मैं उनमें नहीं हूं। मत्तयेव तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि, मैं उनमें नहीं है, वो मेरे में है। इसलिए जैसे वो मकड़ा होता है, वो जाल बिछाता है, मकड़ी होती ना, स्पाइडर, जाल बिछाता है, जाल को अपने अंदर ले लेता है। उस प्रकार संसार को बिछाता हूं, संसार को ले लेता। पश्य में योगमेश्वरम, ये मेरी माया है, इसलिए मैं उसको समेट सकता हूं। ये घर, ये परिवार यदि तुम्हारी माया है तो समेटो, समेटो अपने घर को, समेटो अपने पड़पोतों को, समेट सकते हो। डरते हो, कांपते हो, जब डॉक्टर कह देता है अब तो कुछ नहीं चलेगा। कितना समय है डॉक्टर,
मैं पड़पोता को अमेरिका से बुला सकता हूं। अरे बुला क्यों रहे हो? तो समेटना है, विसर्जन करना है। तुम्हारा आत्म स्वरूप है, तुम उनमें है, फिर क्या शौक है? चला जाए ये शरीर, तुम वहां विद्यमान है कि नहीं? इसलिए धर्म रूप से भी तुम अपने परिवार को देखो तो तुम्हारा विस्तार है, आत्म विस्तार है। तुम्हारा पुत्र हुआ तो उत्सव क्यों मनाते हो? क्योंकि आत्मा का स्वरूप है। आत्मा वही पुत्र नाम आस, सर्वत्र आत्मा की उपासना हो रही थी। नहीं, ये तुम्हारी ममता है, तुम्हारी माया नहीं। ये ममता है। तुम्हारी माया होती, तुम्हारी शक्ति होती तो तुम्हारी शक्ति अपने अंदर चली जाएगी। क्यों भाई? जलने की शक्ति किसमें है? आग में। बहने की शक्ति पवन में। आग जलाती है, पवन बहता है। क्या उस जलने वाली शक्ति को अलग कर सकते हो? जहां कहीं भी आपको जलन मिलेगा, क्या अनुमान करोगे? आग है। माया को मायावी से कभी अलग नहीं कर सकते। विचार करो। भगवान बतलाते हैं ये सब मेरी माया है, देखो ये मिट गई, मैं अपने अंदर लेके बैठा हूं। इसलिए प्रलय में वो सुंदर अनंत का दर्शन होता है जहां संसार नहीं पर भगवान है, और वही भगवान संसार में भी है। वो विभक्त नहीं होता है। संसार विभक्त है, भगवान विभक्त नहीं है। इसलिए विभूति को देखकर यदि परमेश्वर की आराधना करो तो बड़ी गलती कर बैठोगे। तुम सोचोगे ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। नहीं, तत्रैकस्तम जगत कृत्स्नम प्रविभक्तम अनेकदा। विविध रूप से आपको जाना, अब उसको मैं जानना चाहता हूं। यदि आप योग्य समझते हो मेरे को, योगेश्वर ततो में दर्शयामात्मानम अव्ययम्। यदि मेरे को योग्य समझते हो, हे योगेश्वर, वहां ये संबोधन किया 11वें अध्याय में, हे योगेश्वर आप अपना रूप प्रकट करिए। इसलिए कोई पूछे योगेश्वर कौन, तो 11वें अध्याय उठा के देखो, पर पहले सचेत हो जाना। अर्जुन की हालत तुम्हारी हो जाएगी। वो तो महान वीर था, भगवान का इतना प्रिय पात्र था, फिर भी डरने लग गया, थर थर कांपने लग गया, रोने लग गया। कहा कि बस 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 अब ये समेट लो, मेरे से गलती हो गई। अरे गलती नहीं हुई, जरा धैर्य रखते हुए देखो। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम, ये भगवान ने कहा था, फिर भी डर गया। योगेश्वर का दर्शन दुर्लभ है। जब तक तुम वीर नहीं बनोगे, सारे संसार को एक एक करके तो टटोल लोगे, इन सबको एक तृण बना के, एक बिल्व पत्र बना के धारण करने वाले को देखना बड़ा कठिन हो जाता है। दिमाग सचमुच गुम हो जाता है। मैं एक प्रत्यक्ष दर्शन दृष्टांत आपको बताऊं। हमने मानव को भेजा चंद्रलोक पर। प्रथम मानव वहां गया तो उसका यही अनुभव था। आर्मस्ट्रांग को क्या हुआ ये लोगों को मालूम नहीं, क्योंकि बाद में आक्षेप किया गया था। किसी ने नहीं पूछा इस आर्मस्ट्रांग को क्या हुआ। अमेरिका के एक आदमी गया था। सच्ची बात यह है कि जिनको भेजने लगे उनमें से 50% तो पागल हो गए। अब इसको कहेंगे तो सारा प्रोग्राम ठप हो जाएगा ना। एक जनमानस में एक भावना बन जाएगी, विरोध खड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको बंद कर दिया। क्यों पागल हो गए? वहां जाकर उनको अनंत का एक अत्यंत हल्का सा अनुभव हुआ। अब यहां बैठे बैठे आप कैलकुलेशन करते रहो, ये पृथ्वी घूम रही है, सूर्य की ओर घूम रही है। सूर्य अपने आप में तो बहुत शक्तिशाली है, पर हमारे तारा मंडल में इस सूर्य की कोई गिनती नहीं है, और इस विश्व के विस्तार में इस तारा मंडल की कोई गिनती नहीं है। बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, उस आकाश का अनंत विस्तार का थोड़ा सा अनुभव हुआ था। दिमाग में बात बैठी नहीं, स्क्रू लूज हो गया। ये होता है। इसलिए पूछना बड़ा सरल है। हाँ हम देख सकते हैं, हाँ देख सकते हो, क्यों नहीं। धड़ाम से भगवान ने दिखाया, हंसते हुए थर थर कांपने लगा। पर भगवान ने कहा डरो मत, ये दर्शन बेकार नहीं है, ये गलती से उत्पन्न नहीं हुआ, बड़ी बुद्धिमत्ता से तुमने पूछी, जरा तैयारी में कमी थी। उस विभूति योग को ठीक तरह से जमा लेते तो फिर ये दिक्कत नहीं होती। पर ये दिक्कत है, कोई बात नहीं, पर झलक हो गया ना। अब धीरे से मेरे को देखो, इस अनुभव को हृदय में लेना और मेरे में प्रवेश करना। दृष्टुम च प्रवेष्टुम च परंतप का मतलब
विश्व रूप दर्शन हर एक को करना है, केवल करना ही नहीं, विश्व रूप में प्रवेश करना है। एकमात्र ये विश्व रूप हमारा लक्ष्य है, हमारा उपास्य, और किसी ईश्वर को हम नहीं जानते। पुरुष सूक्त उठा के देखो, किसी भी देवता की पूजा करो, वैदिक नियम है, पुरुष सूक्त के मंत्र से किसी भी देवता की पूजा हो जाएगी। इसका मतलब सारे जो उपास्य देव उस पुरुष के ही रूप है। और पुरुष सूक्त में क्या बतलाया? सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष, सहस्रपात, सबूमिगम सर्वतस्पृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। वो अनंत है, वो पुरुष है जो ये सारे संसार में जितनी ये आंखें हैं, जितनी पैर हैं, जितने जीव हैं, वो सारा रूप धारण करते हुए भी वो तो उनका एक लवांश मात्र है, बाहर है, अनंत है। त्रिपादस्यामृतम दिवि, ये पुरुष है, इसका दर्शन करना पड़ेगा, तब तुम पुरुषोत्तम में जा सकते हो। आगे पुरुषोत्तम में ले जाना। भगवान अपने विराट स्वरूप अनेक लोगों को दिखाया, प्रत्येक विराट स्वरूप के पीछे कुछ न कुछ विशेष कारण होता है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना हो। ये विराट दर्शन अनिवार्य है, साधना में अनिवार्य है, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो ज्ञान हो, विराट को समझना पड़ेगा। ये योगेश्वर सामने आएगा, वो फिर हमको अपने मौन के द्वारा बताएंगे। तो विचार करो, एक दुर्बुद्धि दुर्योधन को भगवान ने दिखाया, ये मालूम है ना आपको? दुर्योधन जो शरणापन्न नहीं था, अबुद्ध था, उस अबुद्ध को भी डर कर धमकाने के लिए, डराने के लिए भगवान ने ये अद्भुत विराट दर्शन दिखाए, है ना? जो दूत बनकर गए थे सब, शायद आगे आएगा, चोपड़ा जी दिखाएंगे आपको। तो विराट दिखाया दुर्योधन को। फिर एक बार वो जब गोकुल से जा रहे थे, अक्रूर को रास्ते में ही दिखाया, स्नान करने गए थे, वो तो शायद नहीं दिखाया आप लोगों को। तो वहां स्नान करने गए तो उस जल के अंदर ही डुबकी लगा के अक्रूर को अनंत का दर्शन दिखाया। हाँ, वहां तो एक अबुद्ध को ये दिखाने के लिए तुम अपनी बुद्धि पर ज्यादा ये मूल्य नहीं देना, इससे भी परे बहुत कुछ चीजें हैं, ये देख लो। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय है, तो अबुद्धि है, जरा करेक्ट कर लो, अपने आप को सुधार लो। इसलिए सुधारने के लिए भी दिखाते हैं। हमारे जितने ये आधुनिक साइंटिस्ट हैं, ये काम कर रहे हैं, हमारे सामने कुछ ऐसी बात ला रहे हैं। ये नहीं सोचना ना कि मैं धरती के ऊपर अपना शासन करूंगा। अरे कितने शासन करने वाले धरती के अंदर समा गए, ये धरती तुमको खा लेगी, तुम ये धरती को नहीं खा सकते। ये साइंटिस्ट बतला रहे, हमारे मुनि जी ने तो बता दिए। विचार करो। इसलिए करेक्शन के लिए भी विश्व दर्शन चाहिए हमारे सामने। और अक्रूर एक जिज्ञासु थे, उनका लक्ष्य साफ नहीं था, इसलिए उनको बताने के, एक लक्ष्य स्थापित करने के लिए अनंत का दर्शन कराए। और फिर महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, भगवान द्वारका जा रहे थे। हाँ, आपके गुजरात होकर ही जाना है, तो गुजरात आने के लिए पहले हमारे राजस्थान होकर आना पड़ता है। राजस्थान के ऋषि उत्तंक महर्षि थे। उत्तंक महर्षि रास्ते में बिड़ गए। अरे तो कृष्ण आया, अच्छा हुआ, मैं जा ही रहा था तुमको शाप देने के लिए, तुम आ गया, लो शाप। उन्होंने कहा ये अच्छा हुआ भाई, हमको अर्घ्य देंगे, कुछ पानी देंगे, कुछ तो सोचा, चाय पानी देंगे, ये तो शाप देने के लिए बैठे। भगवान ऐसी क्या गलती हुई? तेरे रहते हुए मैंने सुना कि महाभारत युद्ध हो गया और सर्वनाश हो गया, मेरे को मालूम नहीं था, मैं तो तपस्या में था। वो आबू में रहा करते थे उत्तंग महर्षि, मेरे को कुछ मालूम नहीं, जैसे मेरे को मालूम ही नहीं होता यहाँ कितना दंगा होता है, क्या होता कुछ मालूम नहीं, आबू में जाके बैठ। पर मैंने सुना है कि ऐसा हो गया और तेरे रहते हुए तुम वहां रणांगण में उपस्थित था और मैं जानता हूं तू समर्थ था, उसको रोकने में समर्थ था, क्यों नहीं रोका? अब उत्तंक महर्षि का दिल भूत दया से द्रवित है, इसीलिए भगवान उसके प्रति कोई नाराजगी नहीं प्रकट किए। उन्हें कहा कि ऋषिवर जरा समझो। नहीं, कुछ नहीं समझूंगा, तूने एक छल किया है। उन्हें कहा छल किया तो देख लो मेरा छल, विराट रूप धारण किया। अब क्या करें, भगवान को भी अपने को बचाने के लिए विराट रूप धारण करना पड़ता। देख मेरा छल को देखो, विराट को देखा। उत्तंक ने समझा, अरे इस विराट में मृत्यु जीवन इसका कोई अर्थ नहीं होता है, मृत्यु भी उतना ही सार्थक है जितना जीना। मैंने कहा कि ये विराट को समझना सरल नहीं,
यहां सारे जो विरोधाभास आकर मिल जाते हैं, क्योंकि सब इसी में संसार में। उसको देखा तो समझ में आ गया। हम छोटी बुद्धि से देखते हैं तो सर्वत्र कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सर्वत्र कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, सर्वत्र कंफ्यूजन है। अब एक बड़ी यत्ता में देखो, हाँ इसका भी स्थान है, इसका भी स्थान है, फूल का भी स्थान है, कांटे का भी स्थान है, क्यों बे? अच्छे का भी स्थान है, बुरे का भी स्थान है, क्योंकि आखिर में सब उसी में है। और सचमुच तो है भी नहीं, सचमुच है भी तो नहीं है। उत्तंक महर्षि शांत होगी। तो ये देखो, एक लौकिक दृष्टि से भी संशय निवारण के लिए भी विराट दर्शन चाहिए। और फिर आप उसको तो जानते ही हो, जहां महाबली यज्ञ करते थे, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए ये आए, एक छोटा बालक बनकर आए और दिखाए विराट दर्शन दिखाए। किस लिए दिखाए? वो था बड़ा सुंदर, सत्यानुसारी, पर समर्पण नहीं जानता था। उनको शरणागति सिखाने के लिए उनके सिर के ऊपर अपना तीसरा पाद स्पर्श करके उनका उद्धार किया। अर्जुन तो समर्पित था, शरणागति के मार्ग में था। उनको विराट दर्शन दिखा के कहते हैं, ये देखो इस दर्शन के पीछे पुरुषोत्तम बैठा हुआ। पहले इसको समझ लो, सारे संसार को स्वीकार लो, फिर हम जगत के निषेध में जाएंगे। जहां सारा संसार मिट जाता है वहां आत्मस्वरूप है, ये पुरुषोत्तम है, क्षर से भी परे, अक्षर से भी परे। इस पुरुषोत्तम भाव में तुमको जाना है, उसको समझो। इसलिए समर्पित है, परंतु ज्ञान को विज्ञान में ले जाने के लिए भी योगेश्वर चाहिए, विराट स्वरूप का दर्शन चाहिए। यो मामेवम असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम। इसके आगे कोई उपदेश नहीं, 15वें अध्याय के बाद में कोई उपदेश, क्योंकि सर्वभाव आ गया। ये सर्वभाव के लिए योगेश्वर की उपासना करनी चाहिए। एक एक भाव को लेकर नहीं बैठ जाना। हमारी भक्ति, हमारी आराधना मूड के ऊपर है। मूड अच्छा हो तो अच्छी भक्ति, ये नहीं जो कुछ आता है उसमें तुम्हारी उपासना होनी चाहिए। विषाद, उसमें भी उपासना, उत्साह, उसमें भी उपासना, मृत्यु, उसमें भी उपासना। क्योंकि हम सर्वेश्वर की उपासना करते हैं, उसकी उपासना नहीं करते हैं जो हमेशा अच्छा ही करता, बुरा करने वाले की भी उपासना करते। 1 मिनट में आपका ले लूंगा। रासलीला का बड़ा सुंदर प्रसंग है भागवत में, अद्भुत प्रसंग है। गोपियां बड़ी संतुष्ट हुई, अकस्मात भगवान तिरोहित हो गए। ढूंढते ढूंढते परेशान हुई, फिर सहसा प्रकट हुई। लोगों ने सोचा, लो यही था, हमको ये तरसाने की क्या जरूरत थी। दूसरे ने कहा, शिकायत मत करो, फिर चला जाएगा, इसलिए इस जहर को पी ले। सब प्रेम से बैठ के पूछते हैं, भगवान एक बात बतलाओ, कुछ लोग तो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, दूसरे से नहीं। कुछ लोग हैं जो प्रेम नहीं भी करो तो प्रेम करते हैं। कुछ लोग हैं प्रेम करो नहीं करो वो तो प्रेम करेंगे ही नहीं। इनकी क्या व्यवस्था है? बड़ा सुंदर प्रश्न उठाया गोपियों ने। भजन करने वालों के प्रति जो भजन करता है, भजतो न भजत्येक एक ये तद्विपर्ययम् नो भयांश्च भजन्त्येक ये तन्नो ब्रूहि साधुवो। क्योंकि जरा सत्संग चर्चा करें ना, फिर ये टिक जाएगा, ना तो भाग जाएगा, चंचल है। हाँ, सत्संग में ये टिक जाता है। कौन? हमारे योगेश्वर है, जिन्हें सत्संग शुरू किया। भगवान ने बड़ा गंभीर होकर उत्तर दिया, जो तुम अच्छा करो तो अच्छा करता है, ये स्वार्थी है, ये स्वार्थी है, निराला ये स्वार्थ है। जो प्रेम करता है उसके प्रति प्रेम तो करता है। इसलिए स्वार्थार्थम तद्धिन अन्यथा, खत्म। दूसरे जो हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो, प्रेम नहीं कर रहे हो, कोई भाव प्रकट नहीं कर रहे हो, पर वो जानते हैं कि तुम्हारी जरूरत है, वो प्रेम देंगे, वो तुम्हारी प्रति सद्भावना रखेंगे। ये कौन? कारुणिका पितरो यथा, जैसे माँ बाप होते हैं, ये अत्यंत कारुणिक हैं। इसलिए ये लोग करेंगे, चाहे तुम प्रेम करो नहीं करो। कुपुत्र जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, ये कारुणिक।
तीसरे कोटि के हैं, इसमें कई लोग हैं, आत्मारामा, ख्याप्तकामा, अकृतज्ञा, गुरुद्रह। तुम भजन करो तब भी वो वापस आपका भजन नहीं करेंगे। तुम भजन नहीं करो तो फिर तो करने की तो बात है ही नहीं। ये कौन है? ये बिल्कुल अकृतज्ञ होते हैं, ये किए हुए उपकार को वो पहचानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। गुरुद्रोह है, जो माँ बाप आदि जो गुरु के प्रति द्रोह करने वाले, इतना ही नहीं, कुछ आत्माराम है ये भी नहीं करते। वो अपने आप में बैठे हुए हैं, आप तक काम है, उनकी कोई वांछा नहीं है। कोई कुछ उसकी प्रशंसा करे, उपकार करे तो ठीक है, और कोई आप पर अपकार करे, कोई निंदा करे तो भी ठीक है। ये भी रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ये तो अविचल रूप से रहते हैं। नहीं, हमारे एक महात्मा जी थे, हमारे क्या स्वामी विवेकानंद जी के गुरु भाई थे, वो जाके वहां भजन करते थे वृंदावन में। तो पहले दिन जब गए, वहां कुटिया में बैठे थे, बड़ी ठंड की मौसम थी और मथुरा में ठंड तो है ही। तो उस समय अकस्मात वो ध्यान कर रहे थे, आवाज हुई, देखा कोई आया, आंख खोला, देखा एक सेठ जी आई और सामने कंबल रखे गए। महात्मा जी ठंड में बैठे हैं, पतले कपड़े पहने, कंबल रखे गए। देखा, उनकी जरूरत तो थी कंबल की, पर वो जरा जप का जोर था, जरा एकाग्रता थी, बाद में उठ के ओढ़ लेंगे करके फिर आंख बंद किया। फिर आवाज हुई, कोई आया, देखा तो एक भिखारी आके उठा के भाग गया उस कंबल को। फिर आंख बंद किए, फिर ध्यान करने लगे। न उसमें उठाने में कोई प्रवृत्ति, न उसको पकड़ने में कोई प्रवृत्ति। आत्मा रामा, व्याप्त कामा, ये भी होते हैं। परंतु गोपी, तुम क्या पूछ रही है इसका आशय में जानता हूं। मैं इन तीनों कोटि में नहीं आता हूं, मैं इन तीनों कोटि में नहीं आता हूं। मैं तो खूब निष्ठुरता से ठुकरा देता हूं, पर उसके पीछे भी करुणा होती है। मैं आप तक काम नहीं हूं, मैं परिपूर्ण नहीं हूं। जब तक तुम सच्चा प्रेम नहीं करोगे, मैं अपर्याप्त हूं। मैं चाहता हूं तुम प्रेम करो, पर सच्चा प्रेम करो। इसलिए जरा मैं दुख देता हूं, ताकि ये सचमुच मेरे को पहचान के करें। ये दुख भगवान तुमको देंगे तो घबराना नहीं। विराट रूप में देख के ये घबराहट क्यों होती है? यही होती है, हमारी जो मान्यताएं वहां नष्ट हो जाती हैं। हम जो चाहते हैं सब हम ही को मिले, सब हम ही को पकड़े, वहां तो तुम्हारी कोई गिनती है ही नहीं। इस धारणा के वजह से वहां एक भय का आभास होता है, एक भय का अनुभव होता है। इसलिए जो अभ्यास करेगा कि संसार में जो दुख मिलता है वो उस सुख से भी मधुर है, क्योंकि वो योगेश्वर दे रहे। हर अनुभूति को योगेश्वर के साथ जोड़ देना। हमारे ठाकुर जी थे आबू के पास, वो हर बात में बोलते थे भोले की मर्जी, बोले की मर्जी, हर बात पर बोले की मर्जी। वो ठाकुर थे। बड़ा भारी एक मंदिर है, अभी भी है, निम्बेश्वर महादेव का मंदिर है। उस मंदिर में जो गांव है वो उसके वो ठाकुर थे, बहुत पहले की बात। तो इनकी इस आदत से लोग बड़े परेशान थे। कुछ भी होता है वो तो अविचल भाव से कहते हैं भोले की मर्जी। करते तो हैं जरूर, पर इस बात को लेकर करते हैं। एक बार जब उनके पास बढ़िया सुंदर पंचकल्याणी घोड़ा वो रखते थे, पंचकल्याणी घोड़ा तो बहुत दुर्लभ माना जाता है। जोधपुर नरेश उसको मांगने आए, पंचकल्याणी घोड़ा मेरे को चाहिए। इन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं देता। लोगों ने कहा ठाकुर जी ये क्या करते हो तुम, लाखों रुपया मिल जाता दे देते तो क्या था। उन्हें भाई भोले की मर्जी। ऐसा हुआ कि उसके 2 दिन के बाद घोड़े की चोरी हो गई, घोड़ा नहीं मिला। वो वास्तव में तो थी घोड़ी, थी घोड़ी अच्छी मानी जाती, घोड़ी मिली नहीं। लोगों ने कहा देखिए हमारी बात मानकर दे देते तो कुछ लाख रुपया तो आ जाता, अब तो रुपया भी गया घोड़ी भी गई। उन्होंने कहा भोले की मर्जी, ढूंढवा। हाँ ढूंढ लो। ढूंढने भेजा, इधर उधर कहीं नहीं। 3 दिन जरूर राजा ने चोरी की है, आप जाके क्यों नहीं वहां देखते हो। वहां क्यों मैं जाऊं, ये तो भोले की मर्जी, ले गया तो ले गया। तीसरे दिन वो घोड़ी वापस आ गई अपने आप, जंगल में चली गई थी और साथ में 2 और घोड़े को लेकर आई, वाइल्ड हॉर्स। लोगों ने कहा ये तो बड़ा अच्छा हो गया, हम तो सोचते थे बड़ी आपत्ति आ गई, घोड़ी का चला जाना तो अच्छा ही रहा,
है ना ठाकुर जी, भोले की मर्जी। अब वो नए घोड़े आ गए, अब उसको ठीक करना, वो तो लाखों रुपया की कीमत। तो उसका जो लड़का था, इकलौता लड़का था, वो उस घोड़े को ठीक करने के लिए जाता है। यू हैव टू ब्रेक द हार्स, उसको अच्छी तरह से घुमाना पड़ता है, वहां उसको एक सभ्य बनाना पड़ता है। और वो तो जंगली घोड़ा था, वो ऊपर लेके गया, उसको उठा के लात मारा और लड़का गिर गया और उसकी टांग टूट गई। लेकर आए, पर ठाकुर जी के मन में कोई विक्षेप नहीं, गिर गया, सावधानी से रहना चाहिए, कोई बात नहीं, भोले की मर्जी, ठीक कर देंगे, प्लास्टर बांध लो, जो कुछ करना। लोग आकर बड़ा शोक प्रकट करते हैं, ये पता नहीं कहां से ये घोड़ा आ गया, ये कोई शैतान होगा, ये शनि महाराज ने भेजा होगा। हम हर चीज के लिए ज्योतिष के पास जाते हैं, योगेश्वर के पास कोई नहीं जाता है। जाता है, सब लोग आकर शोक मनाने लगे, वो ठाकुर जी की शोकान्वित नहीं थे, बोले की मर्जी। उसके बाद ही जोधपुर नरेश की लड़ाई हो गई थी जैसलमेर नरेश के साथ। और आप जानते हो हमारा तो डिफेंस बजट कुछ भी नहीं होता था, समय आता तब सबको हम योद्धा बना देते थे। हाँ, तो ये कंस्क्रिप्शन हुआ, जो जो युवा हैं उन सबको पकड़ के ये सेना में लाओ। तो ये सब सैनिक आए गांव गांव में, इस गांव में भी आए, जो युवक हैं उन सबको ले चलेंगे। तो ये ठाकुर जी का ये लड़का था, इसको भी ले जाना है, पर इसकी टांग टूटी हुई पड़ी थी ना, इसलिए वो पकड़ के उनको सेना में नहीं ले गए, तो बच गया ना। लोग आकर कहने लगे ये अच्छा हुआ इसकी टांग टूटने से, जान तो बच गया, बोले की मर्जी। जो जो उस युद्ध में गए थे मारे गए, जैसलमेर राजा जीत गए, मर गए, लोग आकर उनको माला पहनाने लगे, भोले की मर्जी, तुम्हारी मर्जी है, भोले की मर्जी, ये विचार करो। इसलिए ये एक सुंदर सिद्धांत है, जो कुछ होता है ईश्वर का संकल्प, उसको स्वीकारते हैं। पर ये कहने की ताकत है, इसको देखने की एक 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 दृढ़ता है, विशालता है। भगवान की सचमुच कोई मर्जी नहीं होती। क्या वो टांग तोड़ने में उसकी इच्छा होती है क्या? ये सब उनकी माया होती है। हम इस माया से मतलब नहीं रखते हैं, वो माया भी हमको कुछ बतलाना चाहता है, हमको अपनाना चाहता है, हमारे प्रेम को टटोल रहा है। इस दृष्टि से देखो, तुम बाण चला सकते हो, तुम्हारा स्मरण रूपी बाण सतर्क रह सकता है। ये अंतिम साधना है। योगेश्वर को स्वीकार करके अब हम कल पुरुषोत्तम का दर्शन करते हुए समाप्त करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भगवती गीता का ध्यान करते आए हैं। उस ध्यान को आज भगवान के चरणों में समर्पित करना है। अम्बा के रूप में उन मात्र चरणों को स्पर्श करते हुए प्रारंभ किया था। आज संजय की अनुभूति को लेकर जिसका उद्गार गीता के अंतिम
चरणों में अंकित है। उस संजय की अनुभूति से अनुप्रोत होकर हम ये अंतिम ध्यान कर रहे हैं। संजय आखिर के श्लोकों में भगवद गीता को एक संवाद रूप से प्रकट करता है। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिम श्रौषम् अद्भुतम रोमहर्षणम्। ठीक ठीक जो गीता को सुनने वाले की ये अनुभूति है, अद्भुतम रोमहर्षणम्। संवादम इमं अश्रौषम, हमने ये एक संवाद सुना था। भगवत गीता को हम एक संयोग रूप से देखा, आज उसको एक संवाद के रूप में देख रहे हैं। वासुदेवस्य पार्थस्य च संवादम इमं अश्रौषम। भगवान योगेश्वर वासुदेव और महात्मा पार्थ, महात्मनः शब्द रखा, इनके आपस में एक संवाद हुआ था। बार बार उसी संवाद शब्द को दोहराता है। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। जब जब मैं इस संवाद का स्मरण करता हूँ, क्योंकि धृतराष्ट्र को बतला रहा है, स्मरण करके ही बतला रहा, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। जब जब स्मरण करता हूँ वो पुलक एक नूतन आनंद को देता है, उतनी ही तीव्र अनुभूति होती है ये दिव्य अनुभूति। साधारण अनुभूति कालांतर में मंद पड़ जाती है, चाहे कितना भी याद करने की कोशिश करो। मुहुर्मुहुः बार बार हृष्यामि, ये इस भगवद गीता के पीछे एक शाश्वत मौलिक एक बल है, प्रेरणा है। इसी संवाद को लेकर हम जी रहे हैं। आगे के युगों में जब संवाद करने की ताकत चली जाएगी मानव के अंदर, यदि इसी प्रकार से हम प्रगति करते गए, इसी प्रकार हम जिसको स्काई स्क्रैपर कहते हैं, आसमान को छूने वाला नहीं खरोंचने वाले मकान बनाते जाएंगे। नॉट स्काई टचिंग, स्काई स्क्रैपिंग। स्क्रैप करते करते हमने ओजोन लेयर में तो बड़ा भारी छेद कर दिया। आप लोग जानते होंगे, हमारे लिए, जीवन के लिए, समस्त जीवन के लिए पृथ्वी के ऊपर एक बढ़िया सुंदर भगवती का आंचल था, एक आवरण था, एक ऑक्सीजन देने योग्य और बाहर के विभीषण किरणों से बचाने वाला एक कवच था। उस ओजोन लेयर में छेद कर दिया, स्काई स्क्रैपर्स। यदि ये संस्कृति आगे बढ़ती जाएगी और हम भी जोर शोर से हां में हां भर रहे हैं इस यांत्रिक एक संस्कृति में, तो संवाद करना असंभव हो जाएगा। धीरे धीरे उन्हीं महागुरुजनों के आपस में से ये एक आवाज आ रही है, जिन गुरु से अभी हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, यंत्र गुरु। उन्हीं लोगों का ये कहना है कि ये जो हमने आर्टिफिशियल मकाने बनाए हैं ग्लास से, स्टील से, और भी कई कई नए नए फाइबर्स आ रहे हैं, इसमें बने हुए बक्सों में जो बंद आधुनिक जो जनता रहती है, एक दूसरे से कटे हुए रहते हैं, किसी के साथ संवाद नहीं। कमरे में बैठने पर एक सहजता नहीं। उन्होंने परीक्षण करके देखा, यदि वो मिट्टी के बनाए हुए घास फूस के छत के नीचे यदि बैठते तो कुछ रिलैक्सेशन होता है। इस आर्टिफिशियल मैटर के बीच में बैठते हैं तो तनाव और बढ़ जाता है।
क्योंकि सब कुछ हम आर्टिफिशियल बना सकते हैं, पर मनुष्य तो वही हार्ड मांस का मनुष्य है। ये अपने आप को प्लास्टिक मनुष्य बना नहीं सका। गनीमत है, नहीं बना सका। इसीलिए जब हम इस हार्ड मांस को लेके रहते हैं तो हमको जरा पृथ्वी का स्पर्श चाहिए, हमको पत्तों का जरा पवन चाहिए, पंखों का पवन नहीं, पत्तों का पवन चाहिए। इसी के द्वारा ये पोषित है। उसके साथ हमारा एक संवाद बना रहता है। ये पंच महाभूतों के साथ हमारा एक संवाद है। उस संवाद के बिना हमारी अंतरात्मा को संतोष नहीं मिलता है, बल नहीं मिलता है। किसी डॉक्टर से, प्रसिद्ध डॉक्टर से किसी ने पूछा था कॉन्फ्रेंस में, विच इज द डेडलीस्ट डिजीज अकॉर्डिंग टू यू, सबसे भयंकर रोग कौन सा है? उन्होंने कहा अकेलापना, लोनलीनेस। ये भयंकर रोग है, क्योंकि सभी रोगों के लिए इलाज है, इसके लिए इलाज नहीं है। करना बड़ा मुश्किल, क्योंकि वो किसी को घुसने देता ही नहीं है। इलाज करने वाले को भी स्पर्श करने नहीं देता है। अपने आप को ऐसा किला बांध के अलग कर दिया, किसी के साथ कोई संपर्क नहीं, क्योंकि ये मेरा प्राइवेट लाइफ है। ऐसी एक संस्कृति आगे खड़ी हो रही है जहां मुख्य और प्राथमिक आवश्यकता होगी हम एक दूसरे से संवाद कर सके। संवाद समझता है ना? संवाद माने गप मारना नहीं समझ लेना। यूं तो हम मिल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, पार्टीज में जाते हैं, यूं को क्यों वैसा का वैसा वापस आ जाते हैं सुरक्षित। हमने न किसी को सुना, न किसी को सुनने को दिया। संवाद एक वाद है, एक विवाद है, एक संवाद है। वाद बहुत होता है पार्लियामेंट्स में। वाद उसको कहते हैं जहां मैं अपनी बात बोलता जाऊंगा ना, आप मैं ये प्रतीक्षा करो आप कुछ समझें, आशा भी नहीं है, हमारा लक्ष्य ही नहीं आप समझें, चिल्लाना मेरा कर्तव्य है। बोलता जाऊंगा, किसी को बोलने नहीं दूंगा। इसको कहते हैं वाद। विवाद जानते हो, मैं अपनी बात कुछ नहीं बोलूंगा, आप जो बोलेंगे उसको काटता जाऊंगा। आपके वाद को काटता जाऊंगा। आई विल एनालाइज एंड टेयर एवरीथिंग टू बिट्स। तुम्हारा क्या सिद्धांत है ये तो देखा जाएगा। ये वाद बहुत हो रहा है, विवाद बहुत हो रहे हैं, संवाद कहीं भी नहीं। संवाद जहां मैं कुछ बोलूंगा, आप कुछ बोलेंगे, आपस में कुछ लेन देन होता है, एक स्पष्टीकरण होता है। ये जो लेन देन है ये बिना सखित्व हो नहीं सकता। हमारे शास्त्र में सखा का लक्षण यही किया, जो देता है और लेता है। लेन देन तो व्यापार में भी होता है, पर वो तो जीविका है, वो तो एक जीविका है, अर्थ उपार्जन का एक माना हुआ एक मार्ग। यहां अर्थ का अर्जन नहीं है, यहां आत्मा का स्पर्श है, आत्मा का पोषण है। सखा ही कर सकता है। सखा का लक्षण किया, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षडैते सख्य लक्षणा। ये सखे का ये 6 लक्षण होते हैं। वो देगा और ले भी लेगा, बिना मांगे ही दे भी देगा और बिना पूछे ले भी लेगा। बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। और रहस्य की बात पूछेगा और कहेगा भी, उसका अधिकार है। बोलो क्या बात है, कुछ है जरूर तुम छिपाना चाहते हो, बोलना ही पड़ेगा। उसी प्रकार दिल खोल के बताएगा। दिल खोल सकते हो, किसी के प्रति दिल खोल सकते हो, पत्नी के प्रति भी नहीं खोल सकते हो, डर है कहीं पुलिस में जाकर रिपोर्ट नहीं कर। सबसे डर लगता, कानून बना हुआ है, क्योंकि कानून से सब लोग प्रोटेक्टेड है।
हम सबको कानून से सुरक्षित रखना चाहते हैं, ये विचार हुआ। इसलिए सर्वत्र एक भीति का वातावरण है, पता नहीं कब कानून हमारे खिलाफ हो जाए। यदि तुम पत्नी से भी दिल खोल के बात कर सकते हो तब मैं मानूंगा सच्चा पति है, क्योंकि वास्तव में पत्नी भी सखा होकर आती है। सखे सप्तपदा भव, यदि सप्तपदी मंत्र तुमने बोलकर किसी का पाणी ग्रहण किया हो तब तुमको मालूम है ये पत्नी कोई भोग्य पदार्थ नहीं, ये पत्नी कोई घर चलाने का मैनेजर नहीं है, नौकरानी नहीं है, ये तुम्हारी सखा है, सखा होकर आती। सखे सप्तपदा भव, अन्न के लिए एक कदम उठाते हैं, ऐश्वर्य के लिए एक कदम उठाते हैं, मंगल के लिए एक कदम उठाते हैं, यज्ञ के लिए एक कदम उठाते हैं, संतान के लिए एक कदम उठाते हैं। एक एक कदम में एक एक सुंदर चीज जीवन की सप्तम पद में कहते हैं तू सखा बन जाए तो सब कुछ बन जाए। सखा नहीं हो तो जीवन में है क्या? सब कुछ होते हुए भी मरुभूमि मरुभूमि। क्योंकि सखा वो है जिसके प्रति हम जरा दिल को खोल सके, एक बात कर सके और एक बात हित की सुन सके। तो सब आकर रोते हैं, रोने के लिए की जगह चाहिए इसलिए आते हैं, और प्राय महात्माओं के पास ही आते हैं क्योंकि दूसरा कोई सुनता नहीं। कई बार सेवक कहते हैं महाराज आप टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, ये आके सब अपने घर की बात कह के जाता है, आप अपना काम करो। अरे भाई मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा बेचारे, क्योंकि ये जहां जाता है वहां ये एक बात कहेगा तो ये 10 बात और ज्यादा कहेंगे। हाँ हाँ मेरा लड़का भी ऐसे ही, सुनो कल उन्होंने क्या किया, बस वो तो रह गया और अपने लड़के को ले आए। अब हमें ना लड़का है ना कोई पत्नी है, हमें कुछ भी नहीं है। मैं किसकी बात सुनाऊं? ये बात बहरा है जगत किसी में, प्राणों के पीर सुनाओ, कांठों के निलय में कैसे मैं अपना नीड बसाऊं। अब है नित्यम सुखम लोकम समझ लिया तो कुछ रखना नहीं है, इसलिए आओ सुनाओ, सब कुछ सुना के जाओ। वो सुनने में ही शायद उनको कुछ आश्वासन हो जाता होगा, चलो किसी ने सुन तो लिया। उनको वापस सुनना नहीं कि मैं उसके लिए क्या उपाय बताता हूँ, सुना कर चले जाते हैं। दिल जरा हल्का हो गया, फिर भर के लाएंगे फिर सुनाने के लिए। कोई किसी का सुनता नहीं, सुन भी ले वापस बोलने को मौका नहीं मिलता। संवादमिमम श्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम, यदि संवाद कहीं किसी को किसी भी समय में प्राप्त है केवल वासुदेव के साथ ये संवाद, क्योंकि असली में सखा यही है, बाकी सब नकली। चलो नकली से भी काम चल जाता है, नहीं शायद नकली से ही काम चलता है, असली मोती कौन खरीदता है? इमिटेशन पर्ल से काम चल जाता है। अब तो इमिटेशन भी नहीं, प्लास्टिक पर्ल्स आ गए। पर विचार करो, मूल्य तो असली का ही। असली सखा कौन? इस जीव का जो मनुष्य योनि में आने पर संवाद की जरूरत पड़ती है, दूसरे को संवाद की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, खाना मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। मूक मूक, इसलिए वाणी का प्रकटनी नहीं है, दूसरे योनि में वाणी का प्रकटनी नहीं, संवाद की जरूरत नहीं है। दूसरे प्राणियों के लिए एक्सचेंज हो जाता है, ग्रीटिंग्स हो जाता है। संवाद, सखापना, इसलिए ये चिरस्थायी शाश्वत सखा का निर्देश उपनिषद ने कर दिया। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, ये चिरंतन सखा है। दो सुंदर पर्ण वाले पक्षी हैं, एक ही डाली में बैठे हुए, एक ही वृक्ष में बैठे, डाली नहीं, एक ऊपर डाली में बैठा, एक नीचे की डाली में बैठा, फुदक रहा है एक इधर उधर, दूसरा निश्चल भाव से देख रहा है, दोनों बराबर सुंदर है। सुपर्ण, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये सखा है, एक जीव पक्षी है, दूसरा ईश्वर पक्षी। पंख वाला पक्षी होता, सुंदर पर्ण वाला नहीं। सुंदर का मतलब क्या है?
बढ़िया सुंदर सोने का बनाया हुआ होगा, उसी को सुंदर समझते हैं। भरने का काम है उड़ना। उड़ान भरने में जो ताकत है, जो समर्थ है, जो सशक्त है, उसको हम वर्ण कहते हैं। इसलिए खूब ऊंचाई में ले जा सके, खूब दूर दूर तक इस पक्षी को ले जा सके। आप लोगों ने सुना होगा, आपके गुजरात में भी साइबेरियन क्रेन्स आते हैं। क्या कोई सरोवर है ना, दाल सरोवर, वहां पक्षी आते हैं, 3-3 हजार मील पार करके आते हैं, बड़े बड़े तूफान के अंदर के गुजर के आते हैं। और देखो तो इतनी छोटी सी पक्षी, अंटार्कटिक टर्न जिसको कहते हैं, इतनी सी छोटी सी पक्षी कितने जन्म, कितनी योनि, कितने लोकों में घूम घूम कर आए, ऊपर नीचे, कोई ठिकाना है। तुम्हारे साथ कौन रहा? कोई साथ है? यदि साथ नहीं रहा तो तुम आत्महत्या कर ले। ये जीव मिट जाता, इसका अस्तित्व रहता नहीं। इसके साथ भी चलने वाला कोई है, असली चलने वाला, जिसको हम चलने वाले समझ रहे हैं और बैंक में जमा कर रहे हैं, तार दे देकर बुला रहे हैं, वो तो चलने वाले नहीं है। इसलिए सुपर्ण ये जीव है, क्योंकि ये बहुत दूर तक, बहुत ऊंचे ब्रह्मलोक तक दौड़ लगाने वाला है। इसके साथ ही एक और सुपर्ण है, साक्षी रूप से जहां जहां ये जीव जा रहा है, वहां वहां ये साथ है। जब बिल्कुल थक जाते और कोई आश्रय नहीं होता है, तब धीरे से उस एक अकेले पने में यदि खोजो, यदि उसकी ओर देखो, तो एक आवाज आती है और एक किरण मिल जाती है, एक रोशनी मिल जाती है। उस थोड़ी सी एक आवाज को लेकर, उस थोड़े से आलोक को लेकर फिर हम उड़ान भरते हैं। अरे ये तो कल्प की बात है। मैं तो कहता हूं रोज थोड़ा तो ब्रह्म सबको आकर मिलता है, पर तुमको पता नहीं होता। क्यों? नींद में आता है, गहरी नींद में आता है, जहां तुम्हारी आशाएं सब सुप्त हैं, जहां तुम्हारा जो है बदमाशी करने वाला मन लीन है, ऐसे क्षण में धीरे से आके वो अपना स्पर्श करके चला जाता है। अहर हर ब्रह्म गमयति, अहर हर ब्रह्म गमयति। रोज ये ब्रह्म स्पर्श होता है, पर हम उठते हैं उतना ही अबुद्ध होकर उठते हैं। इसलिए उस स्पर्श से हमारी मुक्ति नहीं, हमारी गति तो हो रही है, स्थिति नहीं हुई। इसीलिए भगवत गीता का प्रारंभ इससे हुआ कि तुम्हें ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करना, यहाँ चेतना की अवस्था में सारे इंद्रिय, मन, बुद्धि को लेकर कल उसकी साधना देखी। समस्त इंद्रिय, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबका प्रयोग करते हुए उस ब्रह्म के साथ एक संबंध जोड़ो, तो इसको संवाद कहते हैं। इस संवाद के लिए ये जीव वास्तव में तड़प रहा है, वो नहीं होने से अकेलापना महसूस कर रहा है। भगवान ने ये सारा, ये जो संसार सामने लाया है और निरंतर लाते रहते हैं, निरंतर ला रहे हैं। जब तक उसको नहीं पहचानोगे, ये संसार आता रहेगा, और पहचानने से ये सारा संसार मिट जाता। इसका मतलब क्या? इसका मतलब उसको पहचानने के लिए ही संसार, पहचानने से खत्म हो जाता, उसको पहचानने के लिए ये संसार है। हमने सोचा कि मौज मारने के लिए संसार है, इसीलिए वो जब मौज सचमुच नहीं आता है तो हम सोचते हैं कि कहीं हमारी प्रक्रिया में गड़बड़ी है, और थोड़ा चालाकी करो, और थोड़ा प्रयोग करो, तो हमारा अकेलापना बढ़ता जा रहा है। उसको पहचानने के लिए उस दृष्टि से इस संसार को, चाहे कितना भी ये व्यथा देने वाला संसार क्यों न हो, इसको स्वीकार करें। उस सखे पने को लेकर, ठीक जैसे एक युवक एक युवती को लेता है, हमारे साथ चलो, क्योंकि आगे संसार का मार्ग बड़ा कठिन है। वेदों में ये मंत्र बतलाया, जब पाणी ग्रहण करता है
तब ये मंत्र, उस मंत्र में बोला कि ये अश्मन्वती नदी है, ये जीवन पहाड़ी नदी है, चट्टान के ऊपर नदी का प्रवाह, पानी का बहाव है, तो वहां काई जम जाती है, इसलिए फिसलन भी है। ये साधारण नदी नहीं है, पहाड़ी नदी है। अश्मन्वती रीयते संदर्भध्वम उत्तिष्ठत प्रतरता सखाया, ये शब्द वहां ऋषि बोलते हैं, पुरोहित बोलता है, तुम दोनों सखा हैं, उठो क्योंकि तुम्हें पार जाना है, इस फिसलन वाले बड़े वेगवती पहाड़ी नदी के पार जाना है। एक दूसरे के हाथ पकड़ लेना, सखा का हाथ पकड़ते, इसलिए पाणी ग्रहण, वेडिंग नहीं, शादी नहीं, क्या है? विवाह, पाणी ग्रहण। विवाह माने जिम्मेवारी निभाना, विवाह विशेष रूपेण वहन करना, पाणी ग्रहण, हाथ पकड़ना, क्योंकि फिसलन नहीं हो, फिसलने पर भी गिरे नहीं। 7 कदम चलो तो सप्तपदी मैत्री, नियम बना दो, किसी के भी 7 कदम साथ चले जाओ तो वो मित्र बन गया, और जो साथ नहीं चलता वो कौन सा मित्र है? क्यों भाई?